जब भी किश्तवाड़ की बात आएगी, चेनाब का नाम तो आएगा ही आएगा। ये चेनाब नदी किश्तवाड़ के भंडारकूट में ही बनती है। इस चेनाब नदी के एक तरफ आपको श्राइन यानी कि अस्थान देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ आपको मंदिर देखने को मिलता है, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देखने को मिलता है। इनकी हिस्ट्री भी बताऊंगा, हर साल बैसाखी मेला भी देखने को मिलता है। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको चौगान ग्राउंड के बारे में बताया था। यही चौगान ग्राउंड से हम भंडारकूट की तरफ जा रहे हैं। किश्तवाड़ से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर आपको भंडारकूट देखने को मिलेगा। पहले समझते हैं कि भंडारकूट नाम ही क्यों पड़ा। ये जो भंडारकूट आपको देखने को मिल रहा है, यहीं पर चेनाब नदी बनती है, आपको मैंने बताया। अब ये भंडारकूट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है भंडार और एक होता है कूट। अब भंडार का मतलब क्या होता है? भंडार का मतलब होता है स्टोर हाउस और कूट का मतलब होता है कोई कॉर्नर हो गया, कोई पीक हो गया, कोई समिट हो गया। पहली स्टोरी बनाता हूँ। जब यहाँ पे राजा वगैरह रहा करते थे, मुगल इन्वेजन से भी पहले यहाँ पे किला हुआ करता था, फोर्ट हुआ करता था। आज भी है बट वैसे कंडीशन में नहीं है। उस किले में अनाज स्टोर करके रखते थे, मतलब अनाजों का भंडार हुआ करता था। इमरजेंसी टाइम में वो यूज़ किया करते थे। तो वो भंडार था और वो किले पे था, या आप कह लो पीक में था, पहाड़ी में था, तो भंडारकूट नाम पड़ गया। भंडार कहाँ है? कूट में, तो भंडारकूट नाम पड़ गया। अब दूसरी स्पिरिचुअल स्टोरी भी आती है, जो कि जिसका कनेक्शन आपको रामायण से देखने को मिलता है। जब आपको पता होगा, जटायु जी की बात करेंगे, जब वो रावण से लड़ रहे थे, उस टाइम पर वो ज़ख्मी हो चुके थे। अब ज़ख्मी होने के बाद जब राम जी से वो मिले थे, तो राम जी से उन्होंने विश करा था कि मेरी एक इच्छा है कि जो मेरे लास्ट राइट्स होंगे वो मरसुदर नदी जहाँ पे मिलती है उसके किनारे पर करे जाए। और राम जी ने उनकी इच्छा को स्वीकार करा और उनके जो लास्ट राइट्स थे वो वहीं पे, जहाँ पे आपको मैंने भंडारकूट बताया, जहाँ पे मरसुदर रिवर, चेनाब नदी, वो अभी आपको स्टोरी बताऊंगा, वहीं पर वो करा गया था। और उसके बाद उन्होंने एक भंडारे का आयोजन भी करा था उन्हीं के सेक्रीफाइस को देखते हुए। अब वहाँ पे भंडारा रखा गया था और एक तरीके से वो पहाड़ी एरिया आपको देखने को मिलेगा, तो इस वजह से भी उस जगह का नाम भंडारकूट आपको देखने को मिलता है। ये दो स्टोरीज़ मैंने आपको बताई भंडारकूट की, और ये वही रास्ता है अभी जब हम किश्तवाड़ से भंडारकूट की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप कभी किश्तवाड़ अपने विज़िट नहीं करा है, किश्तवाड़ को ज़रूर विज़िट कीजिए या इसे एक्सप्लोर कीजिए। अभी आगे और भी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको चंगाम या आगे सिंथन टॉप वगैरह का वो वीडियोज़ भी आपको बताऊँगा, वहाँ की हिस्ट्री भी बताऊँगा। बट आप सभी से मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप किश्तवाड़ भी ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे अनंतनाग भी कश्मीरी पास देखने को मिलेगा। अब दूसरी तरफ अस्थान के बारे में आपको मैंने बताया था। अब अस्थान की स्टोरी आपको बताऊं, हज़रत ज़ैनुद्दीन वली जी का स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बचपन में इनका नाम जिया सिंह हुआ करता था। ये बीमार रहा करते थे, तो इनकी माँ ने बड़ी दुआएं की थी ठीक हो जाएं। एक बार शेख नूरुद्दीन वली की बात करेंगे, वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इन्हें आशीर्वाद दिया था, ब्लेसिंग्स दी थी, जिसके बाद ये ठीक हो चुके थे। और फिर बाद में जब ये बड़े ने अपने आप को जिया से कन्वर्ट करके अपना नाम इनका ज़ैनुद्दीन रखा गया था। और फिर इन्होंने ब्लेसिंग्स इबादत करना स्टार्ट करी। ये रकना विलेज पलमाड़ में रहता वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। फिर जब ये बड़े हुए ठीक हो गए, फिर इन्होंने अपना जैसे कन्वर्ट वगैरह कर था, ज़ैनुद्दीन नाम इनका रखा गया था। फिर उन्होंने वहाँ इबादत करी, रकना से नीचे आए। ये भंडारकूट के पास जो केव आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर लगभग 10-11 या 12 साल तक इन्होंने इबादत करी थी, ऐसा सुनने में मिला मुझे। फिर यहाँ से इसके बाद वो ऐश मुकाम जो मेन ज़्यारत आपको देखने को मिलती है अनंतनाग में, वहाँ पर चले गए थे। वहीं पे मेन ज़्यारत भी देखने को मिलती है। इन्हें ब्लेसिंग्स मिली, लोगों को ठीक करा, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटी के लोग आपको देखने को मिलते हैं। ये वो केव आपको देखने को मिलती है, और एक तरफ मंदिर है, एक तरफ ये अस्थान आपको देखने को मिलता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जगह आपको ये देखने को मिलती है। और यहाँ पे हर साल बैसाखी का त्यौहार आपको मैंने बताया, सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं नीलगंगेश्वर टेम्पल की। आपको मैंने स्टोरी बताई थी जटायु वाली, लास्ट राइट्स की बात करेंगे तो हिंदू ट्रेडिशन में गंगा नदी का बड़ा महत्व रहता है। अब हालांकि ये भी गंगा समान ही है, बट गंगा नदी को भी यहाँ पर लाया गया था, जो वहाँ पे मंदिर में पॉइंट में आपको गंगा नदी भी देखने को मिलती है। ये वही मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इसकी ना अभी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, नया शिफ्ट करा जा रहा है। आपको साइड में भी दिखेगा, भी कंस्ट्रक्शन नहीं बन रही है, वहाँ पर वो मंदिर देखने को मिलता है। तो एक तरफ आपको स्थान देख लिया आपने, एक तरफ आपने मंदिर भी देख लिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं चेनाब नदी की। देखो जी, चेनाब नदी तो यहाँ पे बन रही है, लेकिन ये आ रही कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है सारी कहानी। देखो जी, चंद्रभागा आपने सुना होगा। हिमाचल प्रदेश में दो तरह की नदियाँ हैं, चंद्रा और भागा। उससे पहले आपको स्क्रीन में चन और आब देखने को मिल रहा है। चेनाब नदी के ना कई सारे नाम हैं, जैसे एक चेनाब, चन और आब मतलब मून प्लस वाटर, मून वाटर कहा जाता है। चेनाब नदी को ऋग्वेदा में अस्कनी कहा गया था, संस्कृत में इस्कमती कहा गया, टॉलमी ने सिंधबाया कहा था, जम्मू कश्मीर की माइटियस्ट रिवर इसे कहा जाता है। चेनाब बनती कैसे है वो समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से दो नदियाँ आ रही हैं, एक आ रही है चंद्रा और एक आ रही है बागा।
ये चंद्रा और बागा मिलके चंद्रभागा बनाती हैं और फिर चंद्रभागा जो है ये किश्तवाड़ में एंट्री करती है हिमाचल प्रदेश से, संसारी नाला से होते हुए ये किश्तवाड़ में एंट्री पाडरवल साइड से एंट्री करती है। तो ये आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। सूर्यताल से निकलती है बागा रिवर, चंद्रताल से मिलती है चंद्रा रिवर, टांडी में जाके दोनों मिलती है और संसारी नाला वाले साइड से होते हुए पाडरवल साइड से होते हुए ये किश्तवाड़ में एंट्री करती हैं और ऐसे घूमते घूमते ये भंडारकोट वाली लोकेशन में जाके पहुंचती हैं। ये जो पुल के नीचे दिख रही है ना आपको चंद्रभागा है, ये चंद्रभागा जो हिमाचल से आ रही है। और दूसरी तरफ जो आपको दिख रही है वो लास्ट में वो हमारे पास मरसुदर रिवर है, जो कि जिसको मड़वा रिवर भी कहते हैं, मड़वा वाली साइड से आ रही है। ये दो नदियाँ मिलके चंद्रभागा, ये इसके नीचे चंद्रभागा है, ठीक है, इस पुल के नीचे चंद्रभागा और दूसरे जो मरसुदर रिवर है या मड़वा रिवर है, ये दोनों मिलके चिनाब नदी बनाते हैं। चिनाब नदी फिर आगे फ्लो करती है, वैसे डोडा, रामबन, रियासी से, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करती है। ये देखो जी, आप सेटेलाइट इमेज भी देख सकते हो यहाँ पर, ये चंद्रभागा नदी है। अब ये आपको चिनाब नदी तो समझ आ गया, लास्ट में जाके पाकिस्तान में एंट्री होती है। आपने इंडस नदी के बारे में ज़रूर सुना होगा, आपने अभी हाल ही में इंडस वाटर ट्रीटी भी सुना होगा, इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही थी उस टाइम पर। अब इसी इंडस नदी में ये चिनाब नदी फाइनल में जाके मिल जाती है। लेकिन जब चिनाब नदी इंडस से मिलती है ना, उससे पहले पहले इस चिनाब नदी में और कई सारी बड़ी बड़ी नदियाँ मिलती हैं। जैसे कुछ नदियों की बात करूँगा, मरसुदा तो यहीं पे मिलती है ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी। देखो जी, इस चिनाब में झेलम भी मिल रही है, रावी भी मिल रही है, ब्यास भी मिल रही है, सतलुज भी मिल रही हैं। ये 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज मिलकर पंचनड़ में आती हैं और फिर आगे घूमते हुए इंडस नदी में जाके मिल जाती है, फिर जाके पाकिस्तान से बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं। ये पूरा सिस्टम है इस चिनाब नदी का। पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम पर पड़ा हुआ है। ये 5 नदी चिनाब वाले आपको मैंने बताया। अब आप में से कौन कौन इस लोकेशन पर आ चुका है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने किश्तवाड़ नहीं घूमा है, किश्तवाड़ ज़रूर घूमिएगा। आप